राधे राधे बंधुओं, आपका हमारे चैनल हिंदू धर्म में स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक मास के कुछ ऐसे चमत्कारी टोटके जिन्हें करने से नहीं आएगी पैसों की कमी और होगी हर मनोकामना पूरी। बंधुओं, अगर आपने हमारे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बंधुओं, 12 मासों में से कार्तिक मास 8वें स्थान पर आता है। शास्त्रों में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र बताया गया है। बंधुओं, कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला होता है। कहते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान करने से पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इस मास में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के पास दीपक जलाने से अमित फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, कहते हैं कि भगवान कृष्ण को कार्तिक मास अत्यधिक प्रिय है। कार्तिक मास को मनुष्य के मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। कहा जाता है कि इस पूरे माह जो दिल से प्रभु की आराधना करे, उनके चरणों में अपना अधिक समय लगाए, ऐसा व्यक्ति मृत्यु पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। बंधुओं, कार्तिक मास में धार्मिक स्नान का भी महत्व है, लेकिन इन प्रचलित विश्वासों के अलावा यह माह कुछ शुभ कार्य एवं उपाय करने के लिए भी जाना जाता है। इसलिए आज हम कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं जिन्हें यदि कार्तिक मास में किया जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं एवं निराशाओं का खात्मा होता है। आइए जानते हैं आपको क्या करना है। बंधुओं, भगवान गणेश को श्री गणाधिपत्ये नमः बोलेते हुए हल्दी की 5 गठान चढ़ाएं। इस उपाय से अवश्य ही आपको प्रमोशन मिलेगी। बंधुओं, श्री गणेश को गुड़ और शुद्ध घी का भोग लगाएं। बाद में ये घी और गुड़ गाय को खिला दें। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। बंधुओं, कार्तिक मास में नदी, पोखर या तालाब के पास दीपदान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस माह में दीपदान का बहुत महत्व है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, इस पवित्र महीने में तुलसी का पूजन करने और उसकी सेवा करना भी शुभ माना जाता है। वैसे तो हर माह में तुलसी की पूजा श्रेयस्कर है, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। बंधुओं, कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। इससे मन में सात्विकता का भाव जागृत होता है और अन्य तरह के विकार समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक माह में नरक चतुर्दशी आती है। पूरे माह में केवल इसी दिन शरीर पर तेल लगाना चाहिए। बंधुओं, कार्तिक मास के नियमों के अनुसार इस महीने में उड़द, मूंग, चना, मटर और राई का सेवन नहीं करना चाहिए। बंधुओं, इस महीने में यानी कार्तिक मास में कम बोलें और किसी की निंदा ना करें और विवाद से भी दूर रहें। अपने मन पर संयम रखें। बंधुओं, कार्तिक मास में शुद्ध घी, तिलों के तेल और सरसों के तेल का दीपक जलाने से अश्वत्थमेघ यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त होता है। इस माह में दीपदान करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। बंधुओं, इस महीने में लक्ष्मी जी के समक्ष दीप जलाने का भी अत्यधिक महत्व है। यह दीप जीवन के अंधकार को दूर कर आशा की रोशनी देने का प्रतीक माना जाता है। कार्तिक माह में घर के मंदिर, नदी के तट एवं शयन कक्ष में दीप जलाने का महत्व पाया गया है। बंधुओं, 12 मासों में से कार्तिक मास 8वें स्थान पर आता है। शास्त्रों में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र बताया गया है। बंधुओं, कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला होता है। कहते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान करने से पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इस मास में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के पास दीपक जलाने से अमित फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, कहते हैं कि भगवान कृष्ण को कार्तिक मास अत्यधिक प्रिय है। कार्तिक मास को मनुष्य के मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। कहा जाता है कि इस पूरे माह जो दिल से प्रभु की आराधना करे, उनके चरणों में अपना अधिक समय लगाए, ऐसा व्यक्ति मृत्यु पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। बंधुओं, कार्तिक मास में धार्मिक स्नान का भी महत्व है, लेकिन इन प्रचलित विश्वासों के अलावा यह माह कुछ शुभ कार्य एवं उपाय करने के लिए भी जाना जाता है।
इसलिए आज हम कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं जिन्हें यदि कार्तिक मास में किया जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं एवं निराशाओं का खात्मा होता है। आइए जानते हैं आपको क्या करना है। बंधुओं, भगवान गणेश को श्री गणाधिपत्ये नमः बोले हुए हल्दी की 5 गठान चढ़ाएं। इस उपाय से अवश्य ही आपको प्रमोशन मिलेगी। बंधुओं, श्री गणेश को गुड़ और शुद्ध घी का भोग लगाएं। बाद में ये घी और गुड़ गाय को खिला दें। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। बंधुओं, कार्तिक मास में नदी, पोखर या तालाब के पास दीपदान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस माह में दीपदान का बहुत महत्व है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, इस पवित्र महीने में तुलसी का पूजन करने और उसकी सेवा करना भी शुभ माना जाता है। वैसे तो हर माह में तुलसी की पूजा श्रेयस्कर है, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। बंधुओं, कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। इससे मन में सात्विकता का भाव जागृत होता है और अन्य तरह के विकार समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक माह में नरक चतुर्दशी आती है। पूरे माह में केवल इसी दिन शरीर पर तेल लगाना चाहिए। बंधुओं, कार्तिक मास के नियमों के अनुसार इस महीने में उड़द, मूंग, चना, मटर और राई का सेवन नहीं करना चाहिए। बंधुओं, इस महीने में यानी कार्तिक मास में कम बोलें और किसी की निंदा ना करें और विवाद से भी दूर रहें। अपने मन पर संयम रखें। बंधुओं, कार्तिक मास में शुद्ध घी, तिलों के तेल और सरसों के तेल का दीपक जलाने से अश्वत्थमेघ यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त होता है। इस माह में दीपदान करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। बंधुओं, इस महीने में लक्ष्मी जी के समक्ष दीप जलाने का भी अत्यधिक महत्व है। यह दीप जीवन के अंधकार को दूर कर आशा की रोशनी देने का प्रतीक माना जाता है। कार्तिक माह में घर के मंदिर, नदी के तट एवं शयन कक्ष में दीप जलाने का महत्व पाया गया है। बंधुओं, 12 मासों में से कार्तिक मास 8वें स्थान पर आता है। शास्त्रों में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र बताया गया है। बंधुओं, कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला होता है। कहते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान करने से पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इस मास में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के पास दीपक जलाने से अमित फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, कहते हैं कि भगवान कृष्ण को कार्तिक मास अत्यधिक प्रिय है। कार्तिक मास को मनुष्य के मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। कहा जाता है कि इस पूरे माह जो दिल से प्रभु की आराधना करे, उनके चरणों में अपना अधिक समय लगाए, ऐसा व्यक्ति मृत्यु पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। बंधुओं, कार्तिक मास में धार्मिक स्नान का भी महत्व है, लेकिन इन प्रचलित विश्वासों के अलावा यह माह कुछ शुभ कार्य एवं उपाय करने के लिए भी जाना जाता है। इसलिए आज हम कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं जिन्हें यदि कार्तिक मास में किया जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं एवं निराशाओं का खात्मा होता है। आइए जानते हैं आपको क्या करना है। बंधुओं, भगवान गणेश को श्री गणाधिपत्ये नमः बोले हुए हल्दी की 5 गठान चढ़ाएं। इस उपाय से अवश्य ही आपको प्रमोशन मिलेगी। बंधुओं, श्री गणेश को गुड़ और शुद्ध घी का भोग लगाएं। बाद में ये घी और गुड़ गाय को खिला दें। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। बंधुओं, कार्तिक मास में नदी, पोखर या तालाब के पास दीपदान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस माह में दीपदान का बहुत महत्व है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, इस पवित्र महीने में तुलसी का पूजन करने और उसकी सेवा करना भी शुभ माना जाता है। वैसे तो हर माह में तुलसी की पूजा श्रेयस्कर है, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। बंधुओं, कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। इससे मन में सात्विकता का भाव जागृत होता है और अन्य तरह के विकार समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक माह में नरक चतुर्दशी आती है। पूरे माह में केवल इसी दिन शरीर पर तेल लगाना चाहिए। बंधुओं, कार्तिक मास के नियमों के अनुसार इस महीने में उड़द, मूंग, चना, मटर और राई का सेवन नहीं करना चाहिए। बंधुओं, इस महीने में यानी कार्तिक मास में कम बोलें और किसी की निंदा ना करें
और विवाद से भी दूर रहें। अपने मन पर संयम रखें। बंधुओं, कार्तिक मास में शुद्ध घी, तिलों के तेल और सरसों के तेल का दीपक जलाने से अश्वत्थमेध यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त होता है। इस माह में दीपदान करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। बंधुओं, इस महीने में लक्ष्मी जी के समक्ष दीप जलाने का भी अत्यधिक महत्व है। यह दीप जीवन के अंधकार को दूर कर आशा की रोशनी देने का प्रतीक माना जाता है। कार्तिक माह में घर के मंदिर, नदी के तट एवं शयन कक्ष में दीप जलाने का महत्व पाया गया है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।